हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे जितने भी ईपीएस 95 पेंशन धारक हैं, आप सबका हमारे नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन वृद्धि को लेकर एक बहुत ही जबरदस्त अपडेट सामने निकल के आई है। राष्ट्रीय संघर्ष समिति की टीम के द्वारा सीडब्ल्यूसी की बैठक भोपाल में आज होना सुनिश्चित हुआ था। अब भोपाल में सीडब्ल्यूसी की बैठक 2 दिवसीय बैठक था। देखिए, एक था 16 तारीख को और दूसरा था 17 तारीख को। 16 तारीख और 17 तारीख को दो दिवसीय जो तो सीडब्ल्यूसी की बैठक हुई। बैठक में क्या निर्णय लिए गए, इनके ऊपर भी हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ईपीएस 95 पेंशनधारकों के पेंशन वृद्धि को लेकर जो सीडब्ल्यूसी की बैठक हुई थी, उसमें मुख्यतः इन बातों के ऊपर ध्यान दिया गया था कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन में वृद्धि क्यों नहीं हो पा रही है। ईपीएस 95 पेंशन धारक जो तो कहां पे चूक रहे हैं, या यूं कहें कि जो राष्ट्रीय संघर्ष समिति की टीम है जो ईपीएस 95 पेंशन धारकों को पेंशन की राशि मुहैया करा सकती है, वो कहां पे चूक रहे हैं। क्या कुछ ऐसा हो रहा है कि जो बात आवाज सरकार तक पहुंचनी चाहिए वो चीज सरकार तक नहीं पहुंच पा रही है, जिसकी वजह से ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन में वृद्धि नहीं हो पा रही है। अपने पूरे कार्यक्रमों को, पूरे घटनाक्रमों को उन्होंने अच्छे से एक बार समझने के बाद, हालांकि वो तो पब्लिकली उन्होंने बोला भी। देखिए, यहाँ पे मुख्यतः यह है कि जो ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन वृद्धि की बात है, वो आपका पेंशन वृद्धि जो होने वाला है वो पेंशन वृद्धि होगा आपके संसद से। अब संसद भवन में जो भी बैठकें होती हैं, जो बातें चलती हैं, वो बातें जो तो जैसे चाहे लोकसभा की बात हो चाहे राज्यसभा की बात हो, वहां पे बिल प्रस्तुत किए जाएंगे ईपीएस 95 पेंशन धारकों से संबंधित, उन्हें बताया जाएगा और वहां पे उस बिल पे चर्चा होगी, बिल पास होगा। फिर बिल पास होने के बाद लोकसभा राज्यसभा से इसके बाद में इसको जो तो सामने लागू किया जाएगा। ईपीएफओ इस पे जो तो पैसा देगा, और ईपीएफओ के पास फंड न होने का एक अपना अलग ही बात है कि ईपीएफओ के पास फंड नहीं है, जिस वजह से ईपीएस 95 पेंशन धारकों को और इंतजार करना पड़ेगा। हालांकि पेंशनर चले गए थे कोर्ट से आए, उनको जो तो कोर्ट से उनको एक वो मिला कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों को पेंशन की राशि दी जाए, लेकिन उसमें भी बहुत सारे टर्म्स कंडीशन आ गए सामने। ईपीएफओ का एक जो सर्कुलर आया, उस सर्कुलर का काफी ज्यादा विरोध किया गया। इन सारी बातों का जिक्र है। देखिए, मुख्यतः वहां पे इस चीज को भी ध्यान में रखना है कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पास समय बहुत कम है। अभी राष्ट्रीय संघर्ष समिति की टीम, या यूं कहे कि कमांडर अशोक रावत जी का ये ही वो है उद्देश्य है कि समय बहुत कम है ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पास में, क्योंकि 60-65 साल की उम्र हो चुकी है पेंशनर्स को, जिनको पेंशन की राशि चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा वो कितने साल तक 80, 85, 90 इतना ही जी सकते हैं। तो इनका मतलब ये है कि अगर उनको सही समय से सही पैसा उनको मिलने लगे तो अपने पैसे का सही जगह सही तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। बाद में आप कितना भी पेंशन की राशि में वृद्धि हो जाएगी, पेंशन में वृद्धि करवा दिया जाएगा, कर दिया जाएगा, तो अच्छा नहीं मिलेगा। अच्छा, एक चीज और बहुत ही महत्वपूर्ण सामने रिजल्ट निकल के सामने आया है कि आगामी चुनाव का पूरा फायदा ईपीएस 95 पेंशन धारकों को मिलेगा। ये इसलिए मिलेगा, ये मेरा देखिए अपना ओपिनियन है कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की आवाज तो सरकार तक पहुंच ही रही है। एक नहीं बल्कि दो बार माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन वृद्धि की बात कहे थे। तो अब इससे तो यही अनुमान लगाया जाता है कि ये चुनावी दौर है, चुनावी दौर में अगर सही तरीके से ईपीएस 95 पेंशन धारकों की आवाज को उठाया गया, सरकार तक पहुंचाया गया, तो आने वाले समय में सरकार भी इस पे जो तो अपनी प्रतिक्रिया देगी, और ईपीएफओ भी इस पे जो तो अपनी प्रतिक्रिया देगी। हालांकि सुनने में ये भी आया है कि ईपीएफओ भी पूर्ण रूप से सहमत है ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन करने। बाकी देखते हैं दोस्तों क्या क्या होता है। फिर दोस्तों, आपको ये जानकारी, ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। उम्मीद करता हूँ कि जरूर अच्छा लगा होगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।